हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इसी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। बीसीसी एलई के रिजल्ट के बाद में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि सर जो डिप्लोमा हमने किया था वो इस ब्रांच से किया था, क्या मुझे ब्रांच को बदलना चाहिए। देखिए, अगर आप ब्रांच बदलना चाहते हैं तो कुछ चीजों के सवाल आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। जब आप उन चीजों के सवाल अपने आप को देंगे तो आपको अपने आप ही इस चीज का जवाब मिल जाएगा। नंबर वन, आपको ब्रांच बदलना क्यों है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर मैं सिविल से हूं और अब मैं इलेक्ट्रिकल ले लेता हूं, तो सिविल की सारी वैकेंसी में भी मैं बैठ जाऊंगा और इलेक्ट्रिकल की सारी वैकेंसी में भी मैं बैठ जाऊंगा, तो ये मुझे समझदारी नहीं लगती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जब आप सिविल से इलेक्ट्रिकल में जाएंगे तो आप सोचिए, आपके जो फंडामेंटल्स, जो भी चीजें आपने अब तक सीखी है वो सब जीरो हो जाएगी और आपको एक नए सिरे से चीजों को सीखना पड़ेगा। जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सर इलेक्ट्रिकल एक ऐसे तरीके से एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो ये चार्ज फ्लो कर रहा है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सब कुछ इमेजिनेशन पे चल रहा है। वहीं सिविल में अगर आप देखेंगे तो आप बीम कॉलम सब कुछ अपनी आंखों से देख सकते हो, तो कहानी एकदम से बदल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप ना तो सिविल के रहो ना इलेक्ट्रिकल के रहो, क्योंकि एट द एंड सिर्फ सिविल की डिग्री या इलेक्ट्रिकल की डिग्री होने से काम नहीं चलेगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उतरना पड़ेगा। तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं सिविल तैयार करूं कि इलेक्ट्रिकल तैयार करूं, तो ये समझदारी मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगती है। इसलिए ब्रांच चेंज करने से पहले ये जरूर अपने आप से आप पूछिए। अगर मान लीजिए कि आप किसी ऐसी ब्रांच में जिसका फ्यूचर में आपको करियर दिखाई नहीं दे रहा हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई फायर टेक्नोलॉजी ले रखा था, लेट्स सपोज, ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, और आपको समझ में आ रहा है कि सर इसका फ्यूचर में स्कोप मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या मुझे ब्रांच बदल लेनी चाहिए? तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप ब्रांच बदल लीजिए। अगर डिप्लोमा में आपके पास में कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन है जिसका करियर आपको आगे नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर आप ब्रांच बदल लीजिए, आप कोर ब्रांचेस में आ जाइए, जिससे कि आपके पास में करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कोर ब्रांच में हैं, जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल में हैं और आप सोच रहे सर सिविल में मैं चला जाऊं, तो आप एक चीज सोचिए कि मैकेनिकल में ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जब तक रेलवे अपनी वैकेंसी हर साल नहीं दे रहा था तब तक गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज थोड़ी कम थी। पर अगर अब आप देखोगे तो अब आपके पास में रेलवे एक फिक्स अमाउंट ऑफ वैकेंसी आपको दे रहा है, इसरो दे रहा है, बार्क दे रहा है, डीआरडीओ दे रहा है। एसएससी का तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं हमेशा मैकेनिकल के बच्चों को बोलता था कि अगर आप एसएससी के भरोसे मैकेनिकल लेकर बैठे हैं तो आपको पता ही नहीं है मैकेनिकल में करना क्या है। सो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमारी वैकेंसी रेलवे लेकर आएगा, बार्क लेकर आएगा, डीआरडीओ लेकर आएगा, इसरो लेकर आएगा। यहां पर हमारी वैकेंसी आने वाली है। एनएचपीसी में भी आपको आपकी वैकेंसी देखने को मिल रही है। स्टेट लेवल पर जो जेई वैकेंसी निकलती है, जैसे अभी राजस्थान जेई के अंदर भी आप देख रहे हैं कि मैकेनिकल की वैकेंसी निकली है। तो इस तरीके से आपके पास में वैकेंसी आएगी, आप सिर्फ एसएससी जेई के भरोसे ना रहे। तो अगर आप कोर ब्रांच में, अगेन मैं अपनी बात को अगर कंक्लूड करना चाहूं, तो अगर आप कोर ब्रांच में है दोस्त, तो आप किसी भी कंडीशन में अपनी ब्रांच को बदले ना, मेरा सजेशन है। अगर आप किसी ऐसी ब्रांच के अंदर है डिप्लोमा में जिसका करियर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर आप अपनी ब्रांच को बदल सकते हैं। दूसरी चीज जो बच्चों के दिमाग में आएगी कि सर मेरा रैंक बहुत खराब है, तो जो ब्रांच मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगी नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में आप लोगों के सामने दो सवाल या दो सॉल्यूशन निकल कर आते हैं कि या तो आप अपने कॉलेज को थोड़ा सा नीचे ले आओ कि भाई खराब कॉलेज ले लो, उसमें बढ़िया ब्रांच मिल जाए, क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट की स्थिति तो सबको पता है। पर हां, अच्छे कॉलेज की वैल्यू तो होती है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल नहीं होती है। पर अगर आप सेम ब्रांच में रहना चाहते हो तो आपको कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ब्रांच बदल जाएगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज मत करो, है ना। तो यहां पर सवाल जो है उसके जवाब बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं चीजों को कंक्लूड करूं, आपकी रैंक ठीक ठाक है, जहां पर आप जो ब्रांच लेना चाहो मिल सकती है, तो ब्रांच चेंज मत करो, पहली बात। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए आपने डिप्लोमा में कोई ऐसी ब्रांच है, स्पेशलाइजेशन ले रखा है जिसका फ्यूचर में स्कोप नहीं है, तो फिर आप अपनी ब्रांच चेंज कर लो। तीसरी ऐसी सिचुएशन, जब चीजें आपके हाथ में नहीं है, सर रैंक ही खराब आ गई, अब क्या करूं, तो आप देखो थोड़ा सा कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करके देख लो कि यार कॉलेज अगर मैं 4-5 नंबर का सोच रहा हूं तो उसके बजाय मैं 13-14 नंबर का ले लेता हूं, पर ब्रांच वही रहे जो मेरे पास में है, क्योंकि वो ऑलरेडी कोर ब्रांच है। और अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो फिर सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप ब्रांच चेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो
अब सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग पर डिपेंड करता है। तो उस परिस्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते, पर बाकी 3 परिस्थिति में आप ब्रांच को कंट्रोल कर सकते हो। और ये सवाल जो बच्चों के दिमाग में घूम रहा है कि सर क्या ब्रांच चेंज किया जा सकता है बीसीसीएलई के थ्रू, तो मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल किया जा सकता है। आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का जो डाउट था आप लोगों का वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके साथ एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, बीसीसीएलई के लिए समय समय पर मैं काउंसलिंग सेशन भी ले रहा हूं, तो आप यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए ताकि आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप लाइव मेरे साथ डिस्कस भी कर सकें। नहीं तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स लिख सकते हैं, जिससे कि मैं उनको पढ़कर नेक्स्ट वीडियो में उनके सवालों के जवाब भी ले आऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत सारी जगह देखने को मिला। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि अभी कुछ ही दिन में काउंसलिंग शुरू होने वाली है, और काउंसलिंग शुरू होने के बाद में आप सभी बच्चों के सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर शुरू हो जाएंगे। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है वो इजी प्रैप है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इमेजेस के माध्यम से एक एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से समझाई जा रही है। जहां थ्योरी की जरूरत हो रही है प्रॉपर थ्योरी दी जा रही है, जहां पर आपको डेरिवेशन की जरूरत हो रही है प्रॉपर डेरिवेशन आपको दिए जा रहे हैं, जहां पर भी आपको जिस तरह की चीजों की जरूरत पड़ रही है, चीजों को कैसे आपके दिमाग में फिट करना है, हर चीज पर काम कर रहे हैं हम सेमेस्टर कोर्सेज के अंदर। तो इस तरह का जो प्रीमियम कंटेंट है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आपको जब ये पता है कि सर मुझे ये वाला ब्रांच मिलने वाला है और मैं श्योर हूं मुझे इसी ब्रांच में जाना है, तो आप अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन समय पर स्टार्ट कर सकते हैं और आपको उसका बेनिफिट भी मिलने वाला है। आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपको इस सेमेस्टर बैच में एनरोलमेंट करना है तो आपको इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जहां पर डेडिकेटेड लाइव क्लासेस आपको मिलेगी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस, उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा बैच अगर आप अभी लेते हैं तो 2999 की जगह आपको मात्र 1999 रुपए में मिल रहा है। अगर आप थर्ड प्लस फोर्थ का कॉम्बो ले लेते हैं तो इसमें क्या होता है, आपको अभी थर्ड सेमेस्टर आपका चलेगा, जैसे ही थर्ड सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा आप फोर्थ में आओगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली फोर्थ का बैच चालू हो जाएगा थर्ड का हटके। तो ये आपको 3499 रुपए में मिल रहा है, 4500 4999 की जगह। और वहीं अगर आप कंप्लीट 6 सेमेस्टर तक का बैच ले लेते हैं तो ये 9999 का बैच आपको 5999 रुपए में मिल रहा है। इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, जैसे अगर आप इनको अभी एनरोल करते हैं तो फी में तो डिस्काउंट मिल ही रहा है, साथ ही आपको एग्जाम बूस्टर बैच एक्स्ट्रा में मिलेगा, वीवीआई क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में मिलेंगे, और एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी आपको एक्स्ट्रा में मिलने वाली है। तो ये सारे बेनिफिट्स अभी एनरोलमेंट पर आपको मिलेंगे। ये भी मैं बता देता हूं, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आता है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7014639318। इसके अलावा आप सभी बच्चों ने जिस तरीके से बीसीसीएलई 2026 के लिए इजी प्रैप से प्रिपरेशन की है, अब आप अपने जूनियर्स को भी ये चीज बता सकते हैं कि 2027 के बैचेस लाइव स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो लाइव बैच है वो 1499 रुपए में मिल रहा है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आप प्रीमियम प्लस बैच लेना चाहते हैं तो ये 1999 में मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट लाइव बैच आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज, ई बुक, 1-to-1 मेंटरशिप के साथ साथ प्रैक्टिस बैच भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट कहानी आपको 1999 रुपए में मिल जाएगी, जो एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो 7014639318 के ऊपर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको काउंसलिंग को लेकर कोई और क्वेश्चन चल रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।